त्रिभुज के हमें तीनों कोनों को ज्ञात करना है ना। अच्छा, ये तो हम सबको ही जानते हैं कि जैसे ये हमारा त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोनों को अगर जोड़ेंगे, तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, बस बन गया हम लोगों का। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम हल लिखेंगे, है ना। कुछ नहीं है, बड़ा शॉर्ट है ना। जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ है ना, दिया है, क्या क्या दिया है, तो कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर है 2 ब्रैकेट कोण ए जोड़ कोण बी, इतना हम लोगों का दिया हुआ है ना। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो है कोण ए जोड़ कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों के तीनों जो है त्रिभुज के कोण है, तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे, चूंकि कोण ए, कोण बी तथा कोण सी त्रिभुज के कोण है, ये त्रिभुज के कोण है ना, तो हम इसको लिख लें। चूंकि ये तीनों त्रिभुज के कोण है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो उसका माप हो जाता है योग 180 डिग्री। ये तो हम सब कोई जानते हैं। अब बड़ा ट्विस्ट है, देखो कितना अच्छा है। यहाँ अगर हम देखेंगे कोण सी बराबर है 3 कोण बी, यानी कि हम यहाँ कोण सी के जगह 3 कोण बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोण सी और ये 3 कोण बी आपस में बराबर है। हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ कोण सी के जगह इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में क्या है, बराबर है ना। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं है। तो आगे बढ़ा करके लिखेंगे हम लोग, या का चिन्ह लगाएंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए जोड़ कोण बी जोड़, अब यहाँ कोण सी के जगह हम लिख लेंगे 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोई ऐतराज, मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना। आगे करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ कोण ए सॉरी कोण बी 1 ठो, यहाँ कोण बी 3 ठो, तो 3 ठो और 1 ठो कैसे हो गया, 4 ठो हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण ए जोड़ 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री। हो गया। आप यहाँ से चाहो तो क्या करो, कोण ए का मान रख लो, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे या कोण ए बराबर 180, ये 4 कोण बी को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटा में हो जाएगा, है ना। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने x और y नहीं माना है, मान लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। हम यहाँ अगर कोण ए को x डिग्री मान लेता, कोण बी को y डिग्री मान लेता, है ना, तो भी चलता, न भी मानेंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, राइट। अब हमें पुनः क्या देखना है, फिर से आप ले लो वहां। ठीक है, पुनः क्या करो, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री कर दो, है ना, क्योंकि तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको फिर से आगे बढ़ाओ, कोण ए जोड़ कोण बी, अब देखो यहाँ कोण सी है ना, तो हम कोण सी के जगह हम इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट कोण ए जोड़ कोण बी को, क्योंकि कोण सी और ये आपस में बराबर है। तो हम कोण सी की जगह लिखेंगे ब्रैकेट कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री।
ठीक है, लिख लिया। चलो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ इस दो को इन दोनों से गुना करेंगे तो क्या हो जाए, दो कोण ए जोड़ दो कोण बी बराबर 180 डिग्री। वही होगा ना, दो गुना कोण ए करेंगे तो दो कोण ए, दो गुना कोण बी करेंगे तो दो कोण बी हो जाएगा। हो गया। चलो अब इसी को हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, कोण ए यहाँ एक ठो और यहाँ कोण ए दो ठो, कैसे हो गया, तीन कोण ए हो गया है ना। उसी तरह से यहाँ कोण बी एक ठो, यहाँ कोण बी यहाँ दो ठो है, तो कितना हो गया, तीन ठो हो गया, यानी तीन कोण बी बराबर हो गया 180 डिग्री। यहाँ आप एक सहूलियत कर सकते हैं, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, 180 में भी तीन है, मतलब तीन से हम सबको भाग दे सकते हैं। तो तीन से हम सबको जब भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन से भाग करेंगे तो तीन कैंसिल हो जाएगा और ये छतिया 18 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ओके, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस कोण ए का मान हम लोगों ने निकालना ना, तो समीकरण 1 को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। अब तक हम लोगों ने विलोपन विधि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 में प्रतिस्थापित, ठीक है, करने पर प्रतिस्थापित हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है। चलो तो क्या होगा, चलो एक काम करते हैं, इधर में आप लोग लिख लेना, ठीक है, या आप लोग के पास अगर नीचे जगह है तो नीचे आप लोग लिख लेना, या नहीं तो आप लोग इधर, मैं इधर कर दे रहा हूं। अब क्या होगा, हम तो समीकरण 2 है हमारा कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 60 डिग्री। तो कोण ए के जगह हम इस कोण ए का मान को बैठा देते हैं, ठीक है। तो कोण ए कितना है, 180 डिग्री माइनस 4 कोण बी, है ना। तो कोण ए हो गया, ये हमारा कोण ए हो गया। अब जोड़ है तो यहाँ जोड़ लिखेंगे, कोण बी है तो यहाँ कोण बी लिखेंगे, बराबर बराबर है तो बराबर, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे, है ना। ये 180 डिग्री घटा 4 कोण बी क्या है, ये हमारा कोण ए है, क्योंकि कोण ए बराबर इतना है ना। अब देखो आगे देखो अब आगे क्या हो जाएगा, 180 को उधर लेके चले जाते हैं और इन दोनों का काम यही कर लेते हैं। तो यहाँ 4 कोण बी घटा में है और ये कोण बी जोड़ में है ना। ये भी कोण बी, ये भी कोण बी, तो यहाँ घट जाएगा। तो यहाँ कोण बी कैठो है, 4 ठो, यहाँ 3 ठो, तो 4 ठो में से 3 ठो चला जाएगा, तो 3 कोण बी हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ हम देखेंगे हम इससे घटा रहे हैं, इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लगाएंगे, है ना, बराबर हो जाएगा 60, ये 180 डिग्री जोड़ में है, बराबर के उस पर जाएगा तो ये घटा में हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ कोण बी को छोड़ दो अकेले, हाँ इधर ये वाला चिन्ह लगाते चलो साथ में। तो 180 में से 60 चला जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। चूंकि 120 डिग्री घटा में है, यहाँ घटा लग जाएगा। उसके बाद इस घटा 3 को बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा बटा में, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कैंसिल हो गया। 3 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 120 आएगा, तो ये 40 बार में, है ना, यानी कि 40 डिग्री हो गया। कोण बी का मान हम लोग का 40 डिग्री निकल गया, एक ठो कोण का मान निकल गया। अब दूसरा कोण निकाल लेते हैं। जब कोण बी का मान निकल गया तो हम इस कोण बी को अगर हम समीकरण 1 में बैठा देंगे तो ये कोण ए मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण एक क्या है? समीकरण एक हमारा है कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 4 कोण बी। तो 4 गुना कोण बी हमारा 40 डिग्री है, तो यहाँ 40 डिग्री लिख लो। कितना हो गया? 180 माइनस 4 चौका 16, यानी कि ये हो गया हमारा 20 डिग्री। 180 में से 160 चला जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कोण ए भी हम लोग का निकल गया और कोण बी भी निकल गया। अब हमें निकालना है कोण सी, है ना? तो कोण सी के लिए हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कोण सी। तो कोण सी की अगर बात करेंगे तो कोण सी बराबर 3 कोण बी है ना? है कि नहीं? 3 कोण बी, या ये कहो 3 गुना कोण बी हमारा 40 डिग्री है। क्या? तो ये कितना हो गया? 4 तिया 12, 120 डिग्री। नहीं हुआ? कोण ए हमारा 20 डिग्री, कोण बी हमारा 40 डिग्री और कोण सी हमारा 120 डिग्री हो गया। लिखेंगे अतः कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर, कोण बी हो गया 40 डिग्री, ठीक है, तथा कोण सी बराबर 120 डिग्री। अब देखो तो इस त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। 120 और 20 140 है ना? 140 और 40 180 डिग्री हो गया। यानी इस तरह से हमारा बनाना बिल्कुल सही हो गया, है ना? चलो अब इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लो।